नमस्कार। राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। आर्थिक मामलों से जुड़े दो मुद्दे, महंगाई और बेरोजगारी, ऐसे मुद्दे हैं जो देश की आज़ादी के बाद हमेशा से उठते रहे हैं। ऐसे ही बेरोजगारी का मुद्दा अब देश में जहां राजनीतिक रूप से जोर शोर से उठाया जा रहा है, ऐसे हालात में मैं छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़े पुराने बेरोजगारों के बारे में विश्लेषण करूंगा कि आज किस तरह से छत्तीसगढ़ के हजारों युवा ऑनलाइन सट्टा के कारोबार से जुड़ते जा रहे हैं और जिन पर पुलिस भी अब जाकर जो कार्रवाई कर रही है वह बेहद मामूली है, क्योंकि हमारे कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है। यही कारण है कि विपक्ष जहां इसे मुद्दा बनाने पर तुला है, वहीं सीएम भूपेश बघेल कलेक्टर और एसपी के साथ कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन सट्टा कारोबार पर पूरी तरह नकेल लगाने के लिए नए प्रबंध करने की बात कर रहे हैं। यही कारण है कि अब छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 साल पहले तेलंगाना में बने कानून का परीक्षण करना शुरू कर दिया है। मौजूदा समय में जिस तरह के कानून है और जिस तरह की ऑनलाइन व्यवस्था है, वहाँ सब्ज बाग दिखाकर बेरोजगारों को बड़ी संख्या में अपनी ओर खींचा जा रहा है। आज मैं आपको कुछ हैरान करने वाले उदाहरण दूंगा जो सब्ज बाग दिखाकर युवा रातों रात लखपति नहीं सीधे करोड़पति बनने का ख्वाब देखते हैं। क्रिकेट से जुड़ा हुआ यह सट्टा अब विभिन्न आयामों में फैलता जा रहा है। महादेव बुक के अलावा अन्ना रेड्डी और अन्ना रेड्डी के अलावा अन्य 200 से ज्यादा ऐसे ऐप जो लगातार सक्रिय हैं, उनके सरगनाओं के गिरेबान तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि लगातार बीते कुछ दिनों से पुलिस एक के बाद एक छापामार कार्रवाई कर रही है, लेकिन मौजूदा समय में जो 3-4 जुआ एक्ट है, यानी बंद कमरे के भीतर जो जुआ खेला जाता है, उसके लिए बेहद मामूली सजा है और थाने से ही मुचलका देकर अपराधी को छोड़ दिया जाता है। 3-4 जुआ एक्ट के अंतर्गत जहां मात्र 600 रुपए का अर्थदंड और 1 साल की सजा है, जबकि इसके अलावा एक और धारा है, वह है 13 जुआ एक्ट, यानी सार्वजनिक स्थल पर या खुले में जुआ खेलना। इसे लेकर 500 रुपए का अर्थदंड और सजा की बात करें तो महज 6 महीने। भला ऐसे मामूली कानून से महादेव बुक के सरगना सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, जो पहले लखपति फिर करोड़पति से अरबपति बन चुके हैं, यह क्यों डरने लगे? दुबई में बैठकर पुलिस और कानून को जो ठेंगा दिखा रहे हैं और खासकर भिलाई दुर्ग से सैकड़ों युवाओं को इससे जोड़ने के बाद अब पूरी छत्तीसगढ़ को अपने जद में ले चुके हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि भिलाई के सुपेला दक्षिण गंगोत्री में टायर का कारोबार करने वाले रवि उप्पल और जूस फैक्ट्री चलाने वाले सौरभ चंद्राकर, इन दोनों ने रातों रात किस तरह से माला माल बनने की जो स्कीम निकाली और भारत की बर्बादी के लिए जो व्यूह रचना रची, उसके सब्ज बाग में खासकर युवाओं ने अपना भविष्य दांव पर लगा दिया। धीरे धीरे ये आग इस तरह से फैल चुकी है कि बाकायदा सीएम को निर्देश देना पड़ रहा है, नए कानूनों की बात हो रही है। आप इससे समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर हो चुका है। आने वाले दिनों में हो सकता है यह मुद्दा प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि महादेव बुक और अन्ना रेड्डी जैसे तमाम ऐप अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के अलावा बाहर भी मजबूती से पैर पसार चुके हैं। इसे लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार जो तेलंगाना के कानून पर विचार कर रही है, अगर मैं उस कानून की बात करूं तब तेलंगाना में 2017 में बनाए गए संशोधित कानून के अनुसार ऑनलाइन सट्टा या गेमिंग खेलने वालों को 3 माह का कारावास, 5,000 रुपए की सजा या दोनों ही दिए जा सकते हैं। इसी तरह इसका विज्ञापन करने वालों के विरुद्ध 1 साल की सजा होगी और 5 लाख रुपए का अर्थदंड या दोनों ही दिया जा सकता है। आपने देखा होगा कि तमाम अखबारों में किस तरह से ऑनलाइन गेमिंग के विज्ञापन आप देख सकते हैं, जबकि तेलंगाना के इसी कानून के अनुसार जो ऑनलाइन सट्टा खिलवाता है उसे 3 साल की सजा, 10 लाख का दंड या दोनों ही सजा देने का नियम है। यहाँ प्रश्न उठता है कि कानून बना भर लेने से आखिर क्या इस पर अंकुश लगाया जा सकता है? तो मैं जाहिर तौर पर यह कह सकता हूं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रातों रात करोड़पति बनने का सब्जबाग ही इतना खतरनाक है कि चंद लोगों का उदाहरण देकर सैकड़ों हजारों लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। इस बर्बादी की कहानी के लिए मैं आपको छत्तीसगढ़ के
तिल्दा की एक तस्वीर दिखाऊंगा जो रायपुर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की भयावह तस्वीर को समझने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि सिर्फ तिल्दा ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ किस तरह से इसके जद में आ रहा है। वैसे तो महादेव बुक की रचना 2019 में भिलाई से शुरू की गई थी, जहाँ शुरू में रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकर और धर्मजयगढ़ के अतुल अग्रवाल ने रेड्डी अन्ना से 3 लाख रुपए खर्च कर इसकी ट्रेनिंग ली। उसके बाद लोगों को फंसाने का काम शुरू किया और 10 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कराने के बाद दुबई में जो शिफ्ट हुए आज तक भिलाई का छत्तीसगढ़ नहीं आए। हालांकि पुलिस को उन्हीं की सरगर्मी से तलाश है। पुलिस अपनी ओर से अब जाकर प्रयास कर रही है। हालांकि इसके बारे में जानकारी बहुत पहले से थी। जो पारंपरिक सट्टा पहले चलता था ओपन और क्लोज का, इस बारे में कि जैसे कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, हम कहते हैं कि पुलिस के हाथ भी बहुत लंबे होते हैं। अगर पुलिस चाहती तो शुरू से किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह का सट्टा रोका जा सकता था, लेकिन अब आग इस कदर फैल चुकी है कि अब वो बुझ नहीं रही है। इसे बुझाने के लिए जहां कड़े कानूनों की बात हो रही है, वहीं दूसरी ओर इसके सरगनाओं को गिरफ्तार करने की आवाज भी उठ रही है। इस बारे में दुर्ग के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने मीडिया को बताया कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस के लिए पत्र लिखा गया है। ऑनलाइन सट्टा से देश की बर्बादी में लगे महादेव बुक के सरगना रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकर के अलावा उनके अन्य साथी जो अपने काम को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दे रहे हैं, उस बारे में राष्ट्रबोध को काफी सारे इनपुट्स मिले हैं। उसकी जानकारी देने के पहले मैं बता दूं कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की ओर से राष्ट्रबोध को पहले भी 50-50 लाख के 2 मानहानि नोटिस दिए गए हैं। ऐसे व्यक्तियों और ऐसे मानहानि के नोटिस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रबोध उन्हें चुनौती देता है कि आप एक नहीं ऐसे 10 नोटिस भेजिए, हम रोज आपके बारे में नए नए खुलासे करेंगे। आज मैं आपको महादेव बुक के नेटवर्क से जुड़े लोगों के बारे में बता रहा हूँ कि आखिर दुबई में बैठकर वे करते क्या है। भिलाई में जूस फैक्ट्री के नाम से जूस दुकान चलाने वाले सौरभ चंद्राकर की चौपाटी नामक एक दुकान है नेहरू नगर भिलाई में। इसके पिता रमेश चंद्राकर जो पंप ऑपरेटर की नौकरी किया करते थे नगर निगम में, उनसे उनका काम छुड़वा कर सीधे अपने इस गलत काम में उन्हें भी शामिल करवा लिया गया है। आज दुबई में बैठकर यही सौरभ चंद्राकर महादेव बुक के पैसों के लेन देन और लाइजनिंग का काम संभालता है, जबकि रवि उप्पल जो कभी दक्षिण गंगोत्री भिलाई में टायर का काम करता था, वह डिजिटल प्लेटफॉर्म आईडी पासवर्ड और सिस्टम की देखरेख करता है। जबकि अतुल अग्रवाल उनका पार्टनर है जो कि विदेशों में काम बढ़ाने के साथ विदेशी ग्राहक भी लाता है। कपिल चिलानी और कमल चिलानी जिनका आकाशगंगा में कपड़े का कभी काम हुआ करता था, वे भी अपने परिवार के साथ भागकर दुबई में छिपे बैठे हैं। इनका काम है कि छत्तीसगढ़ में आईडी को ऑपरेट करना और खुद भी आईडी चलाना। जबकि सतीश कुमार छत्तीसगढ़ की लाइजनिंग व अधिकारियों व कर्मचारियों की सेटिंग और मैनेजमेंट का काम देखता है। जबकि एक और नाम सामने आया राजकुमार का, जो बैंकों में खाता खुलवाने के साथ ही आईडी चलाने की ट्रेनिंग भी देता है। देश के साथ गद्दारी करने वाले और खासकर देश के युवाओं को धोखे में रखकर अपने मकड़ जाल में फंसाने वाले ऐसे सटोरियों के हौसले इसलिए भी बुलंद हैं क्योंकि उनके विरुद्ध मामूली धाराएं लगती है जुआ एक्ट की या इसके अलावा आईटी एक्ट की धारा लगती है और किसी कारण से सेटिंग नहीं हो पाती तो पुलिस 151 के अंतर्गत कार्रवाई करती है, यानी जो शांति भंग करने की धारा है उससे भी एक दिन के बाद एसडीएम कोर्ट से जमानत हो जाती है। इन सब से कहीं आगे पुलिस अब जाकर फर्जी खाता खुलवाने के मामले में 420 का यानी ठगी का मामला मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। यहाँ प्रश्न उठता है कि कोर्ट में आखिर ये फर्जी खातों का मामला कहां तक ठहरेगा। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप और अन्ना रेड्डी के अलावा जो ढेर सारे अन्य ऐप चल रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा और साथ में बताऊंगा कि कैसे राजधानी रायपुर के निकट तिल्दा में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार कांग्रेस और भाजपा के नेता चला रहे हैं। इससे पहले जो नए नाम सामने आ रहे हैं जो नए नए ऐप्स के, वे महादेव बुक, अन्ना रेड्डी के अलावा लोटस 365, शिवाय, गजानन, क्लासिक, 777 ऐसे तमाम ऐप हैं जो रातों रात तैयार हो रहे हैं। इस बारे में रायपुर पुलिस को हाल में ही दिनेश और कार्तिक नाम के 2 युवकों के बारे में पता चला जो कि अवंती विहार के हैं और आंध्रा से महादेव बुक के कारोबार को ऑपरेट कर रहे थे। इन्होंने भी कई नए ऐप्स की जानकारी दी और सीधे तौर पर इस मामले में पुलिस ने दुबई में बैठे उनके सरगनाओं को भी आरोपी बनाया है। जबकि इसी तरह तिल्दा से भी कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। आप अपने स्क्रीन में उनके नाम देख सकते हैं। ये नाम आपको जो दिख रहे हैं दरअसल कुछ युवाओं के नाम हैं। उम्र भी आपको दिख रही होगी कि कितनी कम उम्र के ये युवा हैं जो कि 19 से 26 वर्ष की आयु के हैं। ऐसे 6 लोगों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन इसके पीछे जो इनके सरगना है, जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं जिन्होंने स्कूल तक की शिक्षा ठीक से प्राप्त नहीं की, वो फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी गाड़ियों में घूमते हैं। 2 साल पहले तक उनके पास
ढंग का मकान तक नहीं था। आज एक अनुमान से उनके पास 25 से 30 करोड़ की संपत्ति है। ऐसी ही काली कमाई उन्होंने गजानन ऐप जैसे अन्य ऐप से बनवाई है। पढ़ाई लिखाई तो ज्यादा नहीं की है, लेकिन ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में इतनी महारत है कि कैसे लोगों को फंसाना है और कैसे पुलिस और प्रशासन से संबंध स्थापित करने हैं। ऐसे सफेद खद्दरदारी जो खुद को नेता बताते हैं वो देश की बर्बादी में लगे हैं। एक अन्य ऐप है तिल्दा का रिशु ऐप। रिशु ऐप का संचालक भाजपा से जुड़ा हुआ है, जो कभी अपना कैफे और हुक्का बार चलाया करता था। उस काम में अब मन नहीं लगा क्योंकि पुलिस की कसावट हुई, तब सीधे तौर पर उसने अपना कारोबार फैलाया। हाल में ही गोवा में एक छापेमारी के दौरान रिशु ऐप के बारे में जानकारी पता चली और पता चला कि वह व्यक्ति जिसका संचालक है वो भाजपा से जुड़ा, यानी कांग्रेस और भाजपा के नाम पर किस तरह से बड़े सटोरी अपने कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। इसके जद में तिल्दा और उसके आसपास सैकड़ों युवा आ चुके हैं जो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगार हैं और इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग और सट्टे के कारोबार के मकड़ जाल से जुड़कर घर की बचत और जमा पूंजी सब बिकवाते जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। कई आत्महत्याएं हो रही है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तनाव में आ रहे हैं, यानी हालात पूरी तरह खराब होते जा रहे हैं। 2-4 लोग का सब्जबाग दिखाकर ऐसे लोगों को सामने रखकर आदर्श बनाया जाता है जिन्होंने ऑनलाइन गेमिंग से कथित रूप से खूब पैसे बनाए हैं। उस एक व्यक्ति को दिखाकर 100 लोगों को अपने जाल में फंसाने का काम चल रहा है, लगातार चल रहा है, जोड़ जोड़ से चल रहा है, पूरे गांव में चल रहा है। ऑनलाइन सट्टा गेमिंग के विरुद्ध राजनीतिक आवाज धमतरी में हुई भाजपा की मंथन बैठक से भी उठी, जहां बैठक के बाहर निकलकर अजय चंद्राकर मीडिया को बता रहे थे कि किस तरह से महादेव बुक और दूसरे ऑनलाइन कारोबार फल फूल रहे हैं। विपक्ष हमलावर हो रहा है और सत्ता पक्ष भी इस पे कार्रवाई करना चाह रहा है। आने वाले दिनों में इस तरह के ऑनलाइन सट्टा कारोबार के विरुद्ध शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा और सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल जैसे तमाम लोग और तिल्दा के कांग्रेस भाजपा के वो सारे नेता, हम चाहेंगे कि जेल के सलाखों के पीछे हो, देश की बर्बादी को रोका जा सके। समाज में युवाओं को बर्बाद करने वाले ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। हम चाहेंगे कि राष्ट्रबोध के जनमन से उठी इस आवाज को ताकत देने के लिए आप राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दें ताकि राष्ट्र हित में इस सार्थक पल में आपका भी योगदान सुनिश्चित हो सके। नमस्कार।